अच्छा, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर जो है गिविंग साइंटिफिक या साइंटिफिक नेम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अब इसके मुताबिक जो है ना साइंटिफिक नेम जो होता है, ठीक है, साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, कौन सा, बायोलॉजिकल नेम, इसको हमने दो जो है वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। एक होता है इसका जीनस नेम और एक होता है स्पीशीज़ नेम, ठीक है। अब जीनस नेम जो है ना वो स्टार्ट में आता है और स्पीशी नेम जो है वो क्या है, बाद में आता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल कोड कर रहा हूँ, होमो सैपियंस, इसको ऐसे अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो होमो का क्या, होमो क्या है, ये जीनस नेम है और सैपियन क्या है, स्पीशी नेम है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी नीड क्यों पड़ी है, इसकी ज़रूरत क्यों, या ये नाम क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। तो इसकी कई वजूहत है। सबसे पहली वजह यह है कि एक चीज़ के नाम, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल प्याज है ना, ठीक है, तो इसके कई नाम हैं। जोग्राफ़िकल रीजन के लिहाज से देखिए, उर्दू में इसे प्याज कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसे वसल भी कहते हैं, बसल भी कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑनियन। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर कि अगर किसी एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की है प्याज के ऊपर, ठीक है, ऑनियन के ऊपर, तो एक जो है वो कहेगा जी इसको प्रोनाउंस कर रहा है प्याज, दूसरा ऑनियन। तो ये इनको समझना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपस में एक दूसरे के, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी वर्ल्ड लेवल पे होती है और वो तमाम साइंसदान उसमें जो है ना वो हिस्सा लेते हैं उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। अच्छा, एक तो ये है, साइंटिस्ट ने कहा कि जी हमारे पास साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर एक कॉमन नेम होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, कॉमन नेम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये है कि वन नेम जो है वो यूज़ होता है कई डिफरेंट ऑर्गेनिज़म के लिए, ठीक है जी। एक ही नाम यूज़ हो रहा है डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के लिए, ठीक है, जैसे ब्लैक क्रॉ, ठीक है, ब्लैक बर्ड, या उसके बाद इसके लिए जो है ना एक दूसरा नाम है, आई थिंक सो, इसी तरह कोई एक और नाम भी इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। यानी इसका पर्पज़ ये है कि एक जानदार के लिए कई नाम यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और एक नाम जो है वो एक जानदार के लिए जो है वो कई नाम एक जानदार के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है जी। ब्लैक बर्ड जैसे कौवे के रेवन, वो जो दूसरा रेवन, ठीक है जी। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन्स थी कि अब यहाँ पे इससे क्या मुराद है, ठीक है जी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया है, कॉमन नेम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि हमने जो है वो करना है इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से हम बात करेंगे इसके बाद, लेकिन हम इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला रूल ये होना है कि ये दो नेम्स पे मुश्तमिल है, एक जीनस नेम है और दूसरा क्या है, स्पीशीज़ नेम। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जीनस नेम जो है इसका पहला वर्ड होगा कैपिटल, क्या होगा, कैपिटल, फर्स्ट वर्ड क्या होगा, कैपिटल होगा, और स्पीशी जो है इसके तमाम वर्ड जो हैं वो स्मॉल होंगे, ठीक है। थर्ड इसका पॉइंट ये है कि जब हम इसे हैंड रिटन लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन करते हैं। अब अंडरलाइन करने के भी तरीके हैं, जैसे होमो सैपियंस, तो इसको हम जो है इस तरह अंडरलाइन नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, होमो को अलग और सैपियंस जो है उसको अलग, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट वे है। एक कैपिटल वर्ड हो जाएगा जीनस नेम और उसके बाद जीनस नेम हमेशा पहले आएगा, स्पीशीज़ नेम जो है वो बाद में आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम इसको कंप्यूटर के मतलब वर्ड में लिख रहे हैं तो हम इसको इटैलिक फॉर्म में लिख देंगे, मतलब इसको फ़ॉन्ट जो है वो इटैलिक कर देंगे, ठीक है।
फिर वहाँ पे अंडरलाइन करने की ज़रूरत है नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि हमने बल्कि पांचवा पॉइंट कि अगर एक नाम जो है वो एक पैराग्राफ के अंदर बार बार यूज़ हो रहा है तो शुरू में हम इसको ऐसे लिखेंगे होमो सैपियन। अगर दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा यूज़ हो रहा है तो हम सिर्फ इसको H.sapiens लिखेंगे, ठीक है, H.sapiens। यानी अगर वो बार बार यानी ई कोलाई, ठीक है, तो ये एस्चेरिचिया कोलाई है तो वो अगर बार बार यूज़ हो रहा है तो उसको हम ई कोलाई जो है वो प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि साइंटिफिक नेम जो है इससे हम इजीली रिकग्नाइज़ करते हैं और ये हमें किसी भी जानदार का स्पेसिफ़िक उसकी फ़ाइलॉजिनी के बारे में भी बताता है और उसकी जो है पूरी डिटेल जो है वो हमें बताता है इस हवाले से, ठीक है, क्लियर है। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था साइंटिफिक नेम के हवाले से। कल आपने इसके 5 एग्जांपल्स लिखनी है, ठीक है, वो जो है ना आपने साथ बताना, ठीक है जी।